बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज मैं एक बड़ी बेहतरीन रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है मलाई चिकन ग्रेवी। इस रेसिपी के अंदर चिकन के पूरे पीसेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले उनको अलग से कलर दिया जाता है और फिर उनको ग्रेवी के अंदर पका के इतना सॉफ्ट किया जाता है कि जब ये आप पीस खाएँगे तो आप फील करेंगे कि आप चिकन नहीं मलाई खा रहे हो। तो इतनी कमाल की ये रेसिपी है कि जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जल्दी से चलते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा, इस सबसे पहले मेरे पास 1 किलो चिकन है, लेग और थाई के पीसीज हैं ये सारे। तो इसको हमने सबसे पहला जो इसका प्रोसेस है, हमने इसको कट लगाने हैं। तो कट किस तरह लगाने हैं कि सबसे पहले ये जब आप इसको हिलाएंगे इस तरह तो इसका इस जगह पे जोड़ है। तो सबसे पहले हमने इसका जोड़ खोलना है इधर से, ये देखिए इस तरह से जोड़ खोल देना इसका, ताकि इसके अंदर से जो भी ब्लड वगैरह है एक तो वो निकल जाए और ये अच्छे तरीके से गल भी जाए। और दूसरा फिर हमने इस साइड पे इसको कट लगाने हैं ऐसे करके, 3 कट इसको लगाएंगे, 1 कट इधर लगाएंगे और 2 कट लेग के ऊपर लगाएंगे। फिर इस साइड पे करके इधर भी कट लगाएंगे और इस साइड से भी लेग को कट लगा देने हैं। ये हो गया। इसी तरह से एक और पीस लेंगे, इसका जहाँ पे जोड़ है ये जोड़ को पकड़ के ऐसे ये कट लगा दिया। अब इस साइड से इधर कट लगाएंगे और ये 3 कट इधर हो गए और ये लेग के ऊपर ऐसे 2 कट लगा देने हैं। फिर दूसरी साइड से इसी तरह से हमने सारे पीसीज को कट लगाने हैं। चिकन को कट लगाने के बाद अब इसका वॉश का प्रोसेस हमने करना है। तो वॉश के प्रोसेस के लिए ये मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लिया है। तो इसके अंदर हमने पहले नमक ऐड करना है 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून, और ये मेरे पास 1 कप सिरका है, ये इसके अंदर ऐड करना है और इसको इधर पहले अच्छे तरह से मिक्स करना है। और फिर ये सारे पीसेस इसके अंदर डाल देने हैं। इससे एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इसके अंदर जो भी ब्लड वगैरह है वो निकल जाएगा और ये अच्छे तरह से साफ़ हो जाएगा। अब इस तरह हमने इसको आधे घंटे रख के तो उसके बाद वॉश करके तो इसका पानी हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। तो जितनी देर हमने चिकन को रखा हुआ है उतनी देर हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए हमें एक अदद चाहिए जूसर का जग। उसके अंदर हमने ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर 10 से 12 जवे लहसुन के है, ये थोड़ी सी इसके अंदर फ्रेश अदरक है और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। इसको जूसर के जग के अंदर डालेंगे और ये मेरे पास 3 अदद लीमुओं का रस है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। अच्छा जी, अब हमने करनी है इसके लिए मैरिनेशन तैयार। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए ये मेरे पास 400 ग्राम योगर्ट है, इसके अंदर 200 ml क्रीम ऐड करनी है। ऐड करने के बाद अब इसको एक बार बीटर से अच्छे तरह से हमने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर से दाना ख़त्म हो जाए। अब सबसे पहले 1 kg चिकन है तो 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर और ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम इसके अंदर वाइट पेपर हमने ऐड करना है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो ये ज़्यादा हमने नहीं इसके अंदर डालना। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम कचरी पाउडर है, मीट टेंडराइज़र के तौर पर ये यूज़ होता है। तो ये हमने इसके अंदर ऐड करना है। इससे चिकन हमारा फुल जूसी और फुल सॉफ्ट बनेगा जैसे रुई होती है। तो ये मीट को गलाने के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है और अब इसके अंदर ये जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, ये इसके अंदर ऐड करना है और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है, ये भी इसको सॉफ्ट करेगा। तो अब ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। चिकन हमारा वॉश होने के बाद आ गया है। अब एक एक पीस इसके अंदर डालना है और इसको मिक्स करने से पहले आपने हाथों को अच्छे तरह से धो लेना है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक पीस इसके अंदर डालते जाएंगे
और इसको अच्छे तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बेहतर रिज़ल्ट के लिए तो ज़रूरी है कि इसको ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रखा जाए, फिर इसकी जो मैरिनेशन होगी और उससे जो टेस्ट निकलेगा वो एक बेहतरीन टेस्ट होगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट लाजमी करें। अच्छा जी, 5 घंटे गुजर गए हैं हमारे चिकन को मैरिनेट हुए। तो अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, इसको गर्म इधर होने के लिए मैंने रखा हुआ है। अच्छे तरह से इसको गर्म करना है। पहले ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक पीस करके हमने इसके अंदर रखना है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैरिनेशन के अंदर से उतार के एक एक पीस इसके अंदर रखना है। सारे पीसीज इसके अंदर रखने के बाद अब हमने इसको 5 मिनट के लिए हिलाना नहीं है। तो इधर हमने इसको एक बेहतरीन सा कलर देना है, गोल्डन। पहले 5 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से ऐसे ही पकाएंगे, फिर इसकी दूसरी साइड हम पकाएंगे। ये वाला प्रोसेस करने के लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था। अगर नॉन स्टिक पैन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने इसको करना है गोल्डन, तो हिलाना नहीं है बार बार। तो नॉन स्टिक पैन के अंदर अगर आप इसको करेंगे तो फिर ये इसकी बेस के साथ चिपकेगा नहीं और ना जलने का कुछ खतरा है। ये जी 5 मिनट हो गए, दूसरी साइड से भी इसको ग्रिल होते हुए। तो अब हम इसकी साइड उल्टाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। एक एक पीस करके ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया। ये देखें कैसा प्यारा कलर है इसके ऊपर। तो अब हमने इसके अंदर ग्रेवी डालनी है। तो ग्रेवी के लिए अब मैं इसके लिए बर्तन चेंज करूँगा, क्योंकि ये बर्तन थोड़ा छोटा है। तो इसको किसी कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करते हैं और फिर इसकी ग्रेवी बनाते हैं। अब ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल के इसको इधर अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल लगाना है। और अब ये जो हमने पीस फ्राइंग पैन के अंदर ग्रिल किए हैं, तो एक एक करके इसके अंदर एक तरतीब से रख देंगे। अब ये पीस कढ़ाई के अंदर रखने के बाद ये जो हमारे पास बाकी की मैरिनेशन बची है इसको हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पहले हम इसको 10 मिनट से एक साइड से पकाएंगे, फिर हम इसको एक बार देखेंगे, फिर इसको हम दूसरी साइड से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। नहीं तो जी 10 मिनट हो गए हैं चिकन के पीसेस को एक साइड से इधर पकते हुए। तो इसको अब खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बेहतरीन इसके अंदर से खुशबू आ रही है। और अब इसकी साइड हम उल्टा देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसी ग्रेवी के अंदर ये पक पक के सॉफ्ट होगा और ये इतना सॉफ्ट और टेंडर होगा जैसे मलाई होती है, क्योंकि इसका नाम ही मलाई पीसीज है। तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन इनका जायका बनेगा और आप कहेंगे कि कुछ बना है। तो अभी इसको हम ऊपर से फिर दोबारा से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको इस साइड से भी पकाएंगे। तो ये बेहतरीन एक ग्रेवी और हमारे चिकन के पीस तैयार हो जाएंगे। ले तो जी 10 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं। अब हम इसका ढक्कन उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह, थोड़ी सी मैं आपको करीब से लुक दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये देखें थोड़ी करीब से लुक। ये देखें इतना सॉफ्ट है कि ये देखें हड्डी के साथ से चिकन अलग हो रहा है। ये देखें फाइनल लुक देने के लिए इसके ऊपर गार्निश करनी है। गार्निश ये मेरे पास कुछ सब्ज़ मिर्चें और ये कुछ लीमू के स्लाइस हैं, तो ये इसके ऊपर हमने डालने हैं फैला के। और ये कुछ लीमू के स्लाइस इसके अंदर इस तरह से डाल देने हैं। अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने रोटी का पीस लिया है और इसको थोड़ा तोड़ते हैं। ये देखें
ये देखिए माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त अंदर तक गला हुआ है। और यहाँ से लेंगे हरी मिर्च और ये देखें। इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।